हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है 8, 9 और 10 के जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करेंगे और हम जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है उसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने कि जैसे कि आपको बताया है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इनके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इन क्वेश्चन में हमें जो ये पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है हमें फाइंड साइन x/2 cos x/2 एंड tan x/2। मतलब हमें x/2 की फॉर्म में निकालना है, पर हमने x/2 की फॉर्म में तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। तो इसके लिए क्या है, हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। जो 2 फॉर्मूले हैं हमारे वो इजी से हैं, जो कि हमें साइन x/2 का फॉर्मूला मैं बताऊंगा और cos x/2 का। उससे क्या है, आप अगर इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता चल जाता है तो इजीली आप tan x/2 का निकाल सकते हो। साइन अपॉन में cos हमारा tan होता है, ये सबको ही पता है। तो हम साइन और cos का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको बताता हूँ, आप इजीली याद कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी फॉर्मूला है और उससे आप tan x/2 का निकाल सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा इतना हार्ड भी नहीं है, बस उसके अंदर जो वैल्यू है हमारी यूज़ जो हुई है वो cos की ही हुई है। इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो वैल्यू है हमारी cos x की अगर आप निकाल लेते हो इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले, तो जो हमारा क्वेश्चन है ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो पहले मैं लिखवा देता हूँ। पहले यहाँ लिख देते हैं हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन है जो इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आपके एग्ज़ाम में आने के, तो ये आपको फॉर्मूला डेफिनेटली याद होना चाहिए आपकी क्लासेस के लिए। आपके मार्क्स इससे इजीली 5 नंबर पक्के बन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये 5 नंबर का ही आता है, आजकल 4 नंबर का भी आ सकता है ये। तो अब ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, या तो आप cos x/2 का लिख सकते हो पहले, sin x/2 का। cos का मैं इसलिए लिख रहा हूँ पहले क्योंकि cos में क्या है, हमारी वैल्यू जो है प्लस में आएगी। तो cos x/2 इसका हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा √1 प्लस cos x अपॉन में 2। ये जो फॉर्मूला है ये है हमारा cos x/2 का। अब मैं जो अगला फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ sin x/2 का। sin x/2 का हमारा जो फॉर्मूला है वो होगा 1, इसमें जो साइन है बस वो माइनस का आ जाएगा, 1 माइनस cos x अपॉन में 2। ये जो फॉर्मूला है हमारा sin x/2 का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हैं हमारे यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। ये 2 हमारे मेन फॉर्मूलाज हैं। ये यहाँ पर रूट है। अब आप क्या है, इन्हीं फॉर्मूले से जो है हमारी वैल्यू इजीली निकल जाएगी। और 10 का आप कहोगे 10 का लिखवाए नहीं, 10 का क्या है, जो इन्हीं को अगर हम ये जो हमारी वैल्यू निकल जाती है उसके बाद जो साइन की वैल्यू निकलेगी, sin x/2 की और cos x/2 की, दोनों की वैल्यू को अगर हम साइन अपॉन में cos करते हैं तो हमारा 10 निकल जाता है। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 का फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। 10 x जो हमारा उसका फॉर्मूला होता है वो होता है sin x अपॉन में cos x। तो tan x/2 का निकालने के लिए हम बस sin x/2 अपॉन में cos x/2 कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, एक ये हमारा फॉर्मूला हुआ। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो cos x का निकलना चाहिए। और ये तो आपको पता ही होगा, जो हमारे जो बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं ये वाले, पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले और ये सोना चांदी तोले, ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज़ होगा साइन, cos और tan के लिए। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन के लिए क्या होता है हमारा, cos के लिए क्या होता है और tan के लिए हमारा क्या होता है। ये तीनों बेसिक से हमारे फॉर्मूलेज हैं। तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी हो गया साइन, cos और tan के लिए। ठीक है, यही हमारे जो कुछ थे मैंने बेसिक्स यहाँ लिख दिए हैं, यही हमारे आगे जो यूज़ होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है,
फाइंड साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, यह मैंने आपको पहले बता दिया। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि यहाँ कह रहा है क्वाड्रेंट की बात और चल रही है, तो क्वाड्रेंट का भी हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वाड्रेंट है पहले मैंने बना के दिखा रखी है इसकी टेबल। ये हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से 90 डिग्री, या आप कह सकते हो इसे पाई बाय 2 भी। यहाँ होती है 180 डिग्री, इसे कह सकते हो पाई। यहाँ होती है 270 डिग्री, और यहाँ आप 0 डिग्री और हमारी 360 डिग्री दोनों होती है, क्योंकि यहाँ हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो दूसरी वाली वैल्यू है वो भी लिख देता हूँ इनकी। ये होती है हमारी पाई बाय 2, ये होती है हमारी पाई, ये होती है हमारी 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई होती है 360 डिग्री के लिए, और 0 के लिए कुछ नहीं। ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी मैंने लिख दी है। अब इनमें क्या है, इनकी वैल्यूज़ यूज़ कहाँ होगी। जैसे कि यहाँ कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या याद आता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करती है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में लाई करती है। तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हमें देखनी पड़ेगी कौन कौन सी प्लस होती हैं। वही वैल्यू हम इसमें यानी 10x/2 जो 8th क्वेश्चन है उसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से आप देख सकते हो, यहाँ होते हैं हमारे ऑल प्लस। ये टेबल मैंने आपको पहले ही बता रखी है। यहाँ ऑल प्लस होता है, यहाँ होते हैं हमारे आफ्टर स्कूल यानी एस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं हमारे, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे 2 यानी 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे हमारे नेगेटिव होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th में जैसे कि हमें 10x की वैल्यू हमें ये दे दी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला 10 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा p/b। तो यहाँ लिखते हैं पहले हम आंसर, और 10x का सबसे पहले हम अगर फॉर्मूला लिखें तो हमारा फॉर्मूला होता है p/b। तो p/b ये फॉर्मूला होता है, और हमें जो वैल्यूज़ दे रखी है -4 और 3 दे रखी है। अब यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, p² + b² = में हमारा h² होता है। पर यहाँ पर हमें पता है p और b की वैल्यू हमें पता चल गई है। p की वैल्यू हमारी है 4 और b की वैल्यू है हमारी 3। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का साइन हमें क्वाड्रेंट से पता चलेगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट करके h की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। p का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर ये हुआ हमारा 16 प्लस b का स्क्वायर यानी हमारा 3 का स्क्वायर हुआ 9 = में h²। ठीक है, ये हुआ 16 + 9 25 = में h²। तो 25 हमारा जो है, ये जो स्क्वायर है इधर रूट चल जाएगा, उधर चल जाएगा 25 के ऊपर, तो रूट आ जाएगा। तो √25 हमारा जो होता है वो होता है 5 का। तो h हमें पता चल गया 5। अब क्योंकि हमें जैसा कि पता चल रहा है फॉर्मूले में क्या यूज़ होना है, cos x, दोनों में cos x यूज़ होना है। तो cos x का फॉर्मूला हम देखें तो b/h होता है। तो हमें h पता चल गया है, b हमें पहले से ही पता था। तो cos x का फॉर्मूला हमारा होता है b/h। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, b हमारा है 3 और h है हमारा 5। तो ये आ गई cos x की वैल्यू। अब यही वैल्यू जो है हमें यूज़ करनी है, हमारे फॉर्मूले में लगा देनी है cos x की, और इजीली हमारी जो वैल्यू सबसे पहले निकल जाएगी sin x/2 की और cos x/2 की। तो sin x/2 की सबसे पहले हम लेते हैं वैल्यू। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ फॉर्मूला, sin x/2 = में √1 - cos x / 2। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने sin x/2 का, और दूसरा भी लिख देते हैं cos x/2 = में √1 + cos x / 2। ये दोनों फॉर्मूले लिख दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, सीधा पुट करते हैं वैल्यू cos x की दोनों फॉर्मूले में और इनकी वैल्यू निकालते हैं।
अब यहाँ पर हमने जो दोनों फॉर्मूलेज हैं वो लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने की बात है, वो ये है cos x की वैल्यू जो है प्लस माइनस में किस में रहेगी। तो उसको देखने के लिए हमें क्या है, यहाँ पर तो मैंने बताया था आपको प्लस माइनस नहीं लेना है, पर यहाँ पर हमें चेक तो करना पड़ेगा कि प्लस माइनस क्या है, तभी इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, वरना तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो वैल्यू देखने के लिए हमें यहाँ कह रहा है ये x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट सेकंड या सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आप कह सकते हो। तो इसमें क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू प्लस की है, कौन सी माइनस की है। तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर तो हमारी वैल्यू जो है वो है cos x की, तो ये जो वैल्यू है हमारी माइनस की रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी हो गई माइनस की। तो यहाँ पर जो cos x की वैल्यू हम पुट करेंगे वो -3/5 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख भी देते हैं क्वाड्रेंट सेकंड, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट सेकंड। ठीक है, इसलिए हम जो cos x की वैल्यू है वो -3/5 लेंगे। तो साइन x/2 इज इक्वल टू में √1। तो अब हमें पता है जैसे कि cos x की जो वैल्यू हमारी आई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ cos x इज इक्वल टू -3/5। तो ये जो वैल्यू है हमारी आई है। तो यहाँ माइनस से क्या है, हमारे जो फॉर्मूलाज हैं, ये वाले जो फॉर्मूले हैं दोनों, इसमें जो वैल्यूज़ है हमारी चेंज हो जाएगी, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। वो क्यों? क्योंकि अगर आप ही देखो यहाँ पर कि अगर आप देखें यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है माइनस में है, तो अगर हम cos x की वैल्यू -3/5 पुट करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और अगर यहाँ पर देखें, यहाँ प्लस का साइन है, cos x की वैल्यू हमारी माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस की जगह यहाँ पर हम प्लस लेंगे और प्लस की जगह माइनस लेंगे। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं जो हम वैल्यू लेंगे उसमें आंसर में, अब यहाँ पर हम माइनस की जगह प्लस लेंगे, प्लस की जगह माइनस। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी माइनस में है cos x की वैल्यू। तो फॉर्मूला में तो हमारा माइनस था क्योंकि साइन में, तो यहाँ हो जाएगा हमारा +3/5 अपॉन में हमारा 2 था। तो अपॉन में हमारा 2 था, वो हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, हम एलसीएम लेंगे। यहाँ अगर एलसीएम लिया तो हमारा आया 5। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ पर तो हमारा 5 ही बचा, और 5 को 1 से डिवाइड करा तो 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा ऊपर वाले से तो ये हमारा 5 ही रहा। तो 5 प्लस 5 को 5 से डिवाइड करा तो हमारा 1 ही रहा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा फिर, तो ये हमारा 3 आ गया। ये एलसीएम तो आपको आता ही होगा लेने 5, और ये जो 2 है ये हमारा ऊपर चल जाएगा। क्यों? अगर 1/2 अपॉन में 2 होता है तो ये जो 2 है हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी सबसे नीचे वाला ये इस ऊपर वाले के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ये एलसीएम आपको इसमें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ, एलसीएम 1/1 + 3/5 था हमारा, एलसीएम हमारा 5 आया था। अब इसको हमने क्या करा, 5 को करा 1 से डिवाइड तो हमारा 5 ही आया। अब इस वाले 5 को 1 से डिवाइड करा तो 5 ही आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 5 हो गया। अब ऐसे ही 5 को 5 से डिवाइड करा तो 1 × 3 3 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करा, 5 + 3 ये हो गया हमारा 8 अपॉन में 5 × 2 ये हो गया हमारा 10। अब यहाँ पर दिख रहा है, इसको काट देंगे, 2 से 1 कट रहा है, 2 4 = 8 और 2 5 = 10। ये हमारा बचा √4/5। अब हमें पता है √4 जो होता है वो 2 का होता है, तो यहाँ एज इट इज़ 2 लिख लेंगे, अपॉन में √5 है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमारा जो बुक में है वो दे रखा है बिना रैशनलाइज के, रैशनलाइज करके दे रखा है जो आंसर है, तो हम ये हमारा बिना रैशनलाइज के आया है, तो आप इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, हमें इसे आगे ले जाना पड़ेगा। तो इसे कर देंगे रैशनलाइज, √5 × में √5 से कर देंगे, ऊपर नीचे रैशनलाइज करना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर 2 × √5 हमारा हो गया 2√5 अपॉन में √5 × √5, तो √5 × √5 ही हो गया हमारा 5। ठीक है,
अब ये हमारा जो है आंसर आ चुका है साइन एक्स बाई टू का। अब हमें निकालना है हमारी अगली वैल्यू जो है कॉस एक्स बाई टू का। अब कॉस एक्स बाई टू का फॉर्मूला हमारा क्या था, वो हमें पीछे से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कॉस एक्स बाई टू का हमने फॉर्मूला लिख भी दिया था, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2। बट यहाँ पर क्या है, साइन जो है माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो कॉस एक्स की वैल्यू है वो माइनस में है। तो cos x में क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पर जो है हमारा माइनस का हो जाएगा फॉर्मूला वैसे प्लस का होता है पर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि cos x की वैल्यू हमारी -3/5 है। तो यहाँ लिया हमने 1 -3/5 अपॉन में 2। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम, इसका लिया एलसीएम तो ये हमारा एज इट इज़ 5 ही आया। 5 को ये मतलब ये जो वैल्यू है हमारी सेम आई है ऐसे ही, बस यहाँ साइन जो है हमारा माइनस का आ जाएगा। 5 - 3 अपॉन में 5 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ 5 - 3 हमारा हुआ 2 अपॉन में 5 इंटू 2। 2 से 2 काट दिया, यहाँ बचा 1। तो अगर हम बात करें √1/5 यहाँ हमारा बचा है, तो हमें पता होना चाहिए ये बात कि 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है, और 5 बचा तो इसका √5 एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ हमें क्या है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में हमें रैशनलाइज करके दे रखा है। तो ये हुआ 1/√5 इंटू में √5 अपॉन में √5। तो ये हुआ हमारा √5 अपॉन में √5 इंटू √5, ये हमारा 5 ही बचा। ठीक है, cos x/2 आ गया। अब tan x/2 के लिए क्या करना पड़ेगा, sin x/2 अपॉन में cos x/2 करना पड़ेगा। तो sin x/2 की वैल्यू है हमारी 2√5 अपॉन में 5, और cos x/2 की है 1 अपॉन में √5। जब ऐसे 4 वैल्यूज़ आ जाती है तो मैंने बताया है सबसे नीचे वाले को ले जाओ सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने, और बीच के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हुआ √5 यानी 2√5 इंटू में √5, ये हो गया। ठीक है, और ये हुआ 5 इंटू 1। यह हमारी वैल्यू बची √5 इंटू √5, तो हमारा 5 ही हुआ, और 5 इंटू 2 ये हमारा हो गया 10 अपॉन में 5 से फिर 10 को काट दिया, ये हमारा बचा 2। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट जो है हमारा लास्ट, इसमें क्या देखना है, हमारी वैल्यूज़ तो आ गई हैं बट हमें साइन का भी देखना है। तो साइन का देखने के लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये कह रहा है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यूज़ हैं 0, 90, 180 और यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ पर एक बार फिर 360 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू है 90 से 180 के बीच में होती है, तो हम लिख लेंगे 90 से 180। ठीक है, 90 इधर 180 इधर, x बड़ा है और इक्वल होगा 90 डिग्री के, और छोटा और इक्वल होगा 180 डिग्री के। ये कैसे लिखा हमने, ये ऐसे लिखा, आप सीधा ऐसे लिख देना, x बीच में 90 और 180 के बीच में है, और ये वाले साइन यानी x 190 से बड़ा होगा, यानी छोटे वाले से तो बड़ा ही होगा, तो x की तरफ मुंह खोल देना, और इधर 180 बड़ा है तो 180 की तरफ मुंह खोल देना, और नीचे दोनों के इक्वल का साइन लगा देना। ठीक है, x लाइज इन 90 to 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्योंकि हमने x/2 करा है, क्योंकि हमें वैल्यू जो चाहिए x/2 की निकाली है हमने सब में, तो यहाँ क्या है x/2 यानी सबके नीचे 2 लगा देंगे, 2 लगा दिया। ठीक है, अब ये 2 से 190 डिग्री को काटा तो यहाँ हमारा बचा 45 डिग्री, 180 को काटा तो ये हमारा बचा 90 डिग्री। तो ये अब हमारा किस में चेंज हो गया, 45 डिग्री x/2 इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अब अगर हम देखें ये क्वाड्रेंट जो है हमारा चेंज हो गया है, x/2 हमने लिया तो ये चेंज हो गया 45 से 90 के बीच में, और 45 तो हमारा कुछ लगभग यहाँ होगा, और 45 से 90 डिग्री तो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए जो वैल्यू है हमारी तीनों ही पॉजिटिव होंगी, यानी 2√5/5, √5/5 और 2, यही हमारी वैल्यू जो एज इट इज़ ही रहेगी। तो ये वैल्यू एक ये आ गई हमारी, एक वैल्यू ये आई है, और एक वैल्यू ये आई है, यानी 2√5/5 ये आ गई हमारी sin x/2 की, √5/5 आ गया हमारे cos x/2 की, और 2 आ गया हमारी tan x/2 की। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।